वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कि माइक्रोब्स कहां नहीं है। सिंपल सा आंसर है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह है। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर करके एक चैप्टर है क्लास 12 एनसीईआरटी में, जहां से इस साल 2025 में 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है टॉपिक के अंदर से कि माइक्रोब्स यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन, मतलब घरों में जो खाना वगैरह बनता है, घरों में जो प्रोडक्ट्स बनता है, उसमें माइक्रोब्स का क्या फंक्शन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या है। एनसीईआरटी की सारी बात इस बोर्ड में मैंने छाप दी है, सबको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बस हमें 4 चीजों के बारे में जानना है। पहला एक बैक्टीरिया होता है जिसको सबको पता होता है, लैक्टोबैसिलस। बचपन से आप पढ़ते आए हैं, मिल्क को कर्ड को कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोबैसिलस है। ये मिल्क में होता है। इस बैक्टीरिया के लैक्टिक एसिड बनाने की वजह से मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाएगा। साथ ही साथ इसका दूसरा फंक्शन भी याद कर लेंगे। डो जो बनता है, डोसा बनाते हैं, जो इडली बनाते हैं, जो उसको फ्लफी बनाने के लिए डो में इसका यूज होता है। तो पहला बैक्टीरिया हाउस होल्ड प्रोडक्ट में लैक्टोबैसिलस, दिमाग में रख लेंगे। पूरा रटाफिकेशन का है, मगिंग अप का है, क्रैम्प करने वाला चैप्टर है। तो लैक्टोबैसिलस की ये 2 बात आपको याद रखना है, कर्ड और इडली डोसा फ्लफी क्यों बनते हैं। दूसरी बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि एक ईस्ट है, फंगस की बात करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है सैचरोमाइसिस। इसका काम आता है ब्रेड बनाने में, इसीलिए इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। बेक करने में आपको पता है, केक को बेक किया जाता है ओवन में, उसके बाद ब्रेड को बेक किया जाता है। तो बेकर्स ईस्ट ये भी घरों में बनता है। तो सैचरोमाइसिस का काम है ब्रेड बनाना। हाउस होल्ड प्रोडक्ट का नंबर 2 एग्जाम्पल। नंबर 3 एग्जाम्पल है, कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे गांव वगैरह में, साउथ इंडिया में ज्यादातर पाम के सैप को फर्मेंट करता है वो बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो फर्मेंटेड ड्रिंक्स बनाने में कुछ बैक्टीरिया का काम आता है। उस ड्रिंक का नाम है टॉडी। टॉडी किससे बनता है, क्वेश्चन अगर आए तो बहुत फेमस, साउथ इंडिया में टॉडी पाया जाता है, मतलब ज्यादा चलता है वहां पर। और वहां पर पाम के सैप से, पाम एक प्लांट है, पाम के सैप से बनाया जाता है टॉडी। सैप का मतलब क्या है, जो प्लांट के बॉडी से, प्लांट के अंदर से लिक्विड कलेक्ट किया जाता है, उसको सैप बोलते हैं। ये 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट याद रखना है, एक बैक्टीरिया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। इसका काम है चीज बनाने का, स्विस चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। प्रोपियोनी बैक्टीरियम स्विस चीज बनाने में हेल्प करता है। स्विस चीज की खासियत होती है, इसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, और वो बनते किससे हैं, इसी बैक्टीरिया के CO2 रिलीज करने की वजह से बनते हैं। तो 4 बातों को याद रखना है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। एक कर्ड, 2 अब डोसा इडली, नंबर 1, दूसरा ब्रेड, तीसरा फर्मेंटेड ड्रिंक, चौथा चीज के प्रोडक्शन में, घर में चीज बनाते हैं तो बैक्टीरिया का यूज करते हैं। चीज के प्रोडक्शन में और भी डिटेल्स में बात करेंगे जब हम चीज की वीडियो देखेंगे, पर अभी के लिए बस ये नाम याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या आया इस बार इस चैप्टर से। 3 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूं। Which of the following microbe is not involved in preparation of household product? Number 1, Aspergillus niger. Number 2, Lactobacillus. Number 3, Trichoderma polysporum. Number 4, Saccharomyces cerevisiae. Number 5, प्रोपियोनी बैक्टीरिया सरमानी। तो देखिए, प्रोपियोनी बैक्टीरिया तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज होता ही है, सैचरोमाइसिस यूज होता ही है, लैक्टोबैसिलस यूज होता है। इसका मतलब 2 बैक्टीरिया हमारे पास है जो यूज नहीं होते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। एक एस्परजिलस नाइगर, इससे हम केमिकल्स वगैरह बनाते हैं, और दूसरा हमारे पास है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये भी क्या काम है आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बैक्टीरिया हाउस होल्ड में काम नहीं आते। एक हमारे पास है एस्परजिलस नाइगर और दूसरा पॉलीस्पोरम। ठीक, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम। इन वीडियोस को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, सारे वीडियोस आपके काम के हैं। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नीट अचीवर में जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2025 के क्वेश्चंस को,
हम 12th क्लास के चैप्टर को देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 3 क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल यूज में माइक्रोब्स किस तरह से काम आते हैं हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, कुछ केमिकल्स हो गया, बेवरेजेस हो गया, ड्रिंक्स वगैरह की जो फॉर्मेशन होती है वो माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं, उसमें वहां से क्वेश्चन है। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, देखिए एनसीईआरटी यहां पर 5 तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को पढ़ाती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेंगे। एनसीईआरटी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में 5 तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती है। एक बेवरेजेस ड्रिंक्स की इंडस्ट्री, दूसरा एंटीबायोटिक्स की इंडस्ट्री, तीसरा केमिकल्स की इंडस्ट्री, चौथा एंजाइम्स वगैरह की इंडस्ट्री, और चौथा कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो बेवरेजेस से आया हुआ है। तो बेवरेजेस का मतलब क्या है, जो अल्कोहल की कंपनियां होती हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है, और किस तरह से अल्कोहल बनता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ये हमें पढ़ना है। देखिए अल्कोहल जो है बहुत पुराना फॉर्मेशन है, बहुत पुराना फॉर्मुलेशन है। इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए माइक्रोब्स का होना बहुत जरूरी है। यहीं पर मैं एक बात बताता हूं, अल्कोहल को बनाने के लिए जो माइक्रोब यूज होता है, जो ईस्ट यूज होता है, जो फंगस यूज होता है, उसको कहते हैं सैचुरोमाइसिस क्रिवेसिए। अब ये जो फंगस होता है, अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसी फंगस से ब्रेड को बनाया जाता है। ब्रेड के डो को फ्लफी बनाने के लिए इस फंगस को यूज करते हैं। वहां पर इस फंगस का नाम हमने कहा था बेकर्स ईस्ट। लेकिन यही फंगस यूज होता है अल्कोहल वगैरह बनाने में, और इसको वहां पर क्या बोलते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट। तो यही इसका 2 नाम है, ब्रूअर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट। ब्रू करने का मतलब है अल्कोहल को बनाना, ब्रू करना। कभी मौका मिलेगा तो प्रोसेस को बताएंगे डिटेल में कि किस तरह से बनता है, लेकिन हम बस अभी इतना इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो इसको क्या कहते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट। ब्रूअर्स ईस्ट याद रखना। सैचुरोमाइसिस का 2 काम इस चैप्टर में, एक तो ब्रेड को बनाने में मदद करेगा, दूसरा ये अल्कोहल ड्रिंक्स बनाने में मदद करेगा। लेकिन ये कैसे बनाता है अल्कोहल ड्रिंक को? देखिए अल्कोहल ड्रिंक बनाने का सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं, उससे आपको सब कुछ पता लग जाएगा। यहां पर हम विस्की के फॉर्मेशन की बात करेंगे। विस्की बेसिकली बनता कैसे है, तो कुछ ग्रेन्स होती है, सीरियल्स होती है, बार्ली मान के चलो एक ग्रेन है, उस बार्ली को हम सोक कर देते हैं पानी में और उसको बंद करके एनारोबिक कंडीशन में कंटेनर में रख देते हैं। उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, आई मीन टू से ईस्ट होते हैं, जो धीरे धीरे फर्मेंटेशन प्रोसेस को करते हैं, धीरे धीरे बार्ली को तोड़ते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका मतलब वो जो हमने माल्टेड बार्ली रखा है उसको धीरे धीरे सैचुरोमाइसिस फंगस ने तोड़ के अल्कोहल बनाया है। धीरे धीरे उसमें अल्कोहल बनता रहेगा। अब ये जो हमारे पास पूरा ब्रॉथ आ गया, पूरा जो मिक्सचर आ गया, जिसमें हमने व्हीट भी रखा है या फिर कहीं पर बार्ली यूज करते हैं, इसको फर्मेंट होने के बाद 2 प्रोसेस कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं ड्रिंक करने के लिए, दूसरा उसको क्लियर करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में आप हीट करेंगे, धीरे धीरे वो स्टीम बनेगा, जो भी हमारा मिक्सचर है वो स्टीम के प्रोसेस में आगे जाएगा और उससे अल्कोहल धीरे धीरे अलग होगा। तो जब डिस्टिल कर दिया हमने, डिस्टिलेशन प्रोसेस कर दिया, तब हमें अल्कोहल जो मिलेगा वो थोड़ा और ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा, क्योंकि पानी से जो स्टीम निकला है उससे अल्कोहल क्या हुआ, जमा होता गया, कंसंट्रेटेड होता गया। क्वेश्चन क्या आता है कि इस अल्कोहलिक मिक्सचर को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो विदाउट डिस्टिलेशन, प्योर फॉर्म में जैसा बना है वैसा ही इनटेक कर लेंगे। दूसरा उसको प्योर बनाने के लिए और ज्यादा कंसंट्रेट करने के लिए अल्कोहल को उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस में ले जाएंगे, तो आपके पास 2 तरह की चीजें बनेंगी। अगर आपने बिना डिस्टिलेशन किया, विदाउट डिस्टिलेशन, इसके 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक तो हो गया वाइन, एक हो गया बियर। दूसरा अगर आपने डिस्टिलेशन कर दिया तो उससे जो प्रोडक्ट आएंगे, डिस्टिलेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आएंगे उसके कुछ एग्जाम्पल क्या क्या है, विस्की, ब्रांडी और रम। ये सारा पॉइंट एनसीईआरटी का इस बोर्ड पे मैंने छापा है। फिर से देखते हैं एक बार, माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट
5 जगह पर, जिसमें से एक जगह है बेवरेजेस, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं। कौन सा माइक्रोब यूज होता है? तो ब्रूअर्स यीस्ट, जिसको सैचेरोमाइसिस कहा। ये कैसे बनाता है अल्कोहल को? तो पहले सीरियल लेंगे, उस सीरियल में इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाएंगे। अब इस अल्कोहल को जो ड्रिंक बन चुका है उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन में जो प्रोडक्ट बन के आता है उसको वाइन बोलेंगे, या तो दूसरे तरीके का प्रोडक्ट इसको बियर बोलेंगे। ये दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो बेस प्रोडक्ट यूज किया गया है वो अलग है। वाइन में हम जनरली ग्रेप्स वगैरह के प्रोसेस को फर्मेंट करते हैं, और बियर के अंदर जो हम सीरियल लेते हैं स्टार्टिंग में वो बार्ली होता है। तो उसके हिसाब से अलग अलग ड्रिंक्स बनते हैं। तो ये विदाउट डिस्टिलेशन, और डिस्टिल कर दिया तो क्या करेंगे? विस्की, ब्रांडी और रम। विस्की किससे बना होता है? बेस प्रोडक्ट व्हीट से बना होता है। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना है। क्वेश्चन पूछा गया है, कहां चला गया? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट? नंबर 1 ब्रांडी, नंबर 2 बियर, नंबर 3 रम, नंबर 4 विस्की। आपको पता है बियर जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन है, तो इसका आंसर बियर जाएगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। Hello friends, welcome to your channel Neat Achiever. We are discussing the PYQs of 2025. हम डिस्कस कर रहे हैं जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला। 3 क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से। चलिए देखते हैं। ह्यूमन वेलफेयर के अंदर माइक्रोब्स अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। आपको पता है माइक्रोब्स पूरी दुनिया में हर जगह है, सॉइल में है, एयर में है, सीज के अंदर है, मार्सी लैंड में है, हॉट स्प्रिंग्स में है, तो हर जगह माइक्रोब्स है। इस चैप्टर में अलग अलग माइक्रोब्स का फंक्शन बताया गया है। फॉर एग्जांपल घरेलू कामों में जैसे दही बनाने में माइक्रोब का कैसा यूज है। दूसरा इंडस्ट्रियल वर्क्स में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए माइक्रोब्स का कैसा यूज होता है। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का कैसा यूज है। माइक्रोब्स की मदद से हम बायो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह माइक्रोब्स कैसे बन जाते हैं, ये सारी बातें हैं। जो क्वेश्चन आया है वो इंडस्ट्रियल यूज से आया है। देखिए इंडस्ट्रियल यूज में एनसीईआरटी जो बताती है 5 बात बताती है। पहले भी वीडियो में बहुत बार बोला है, फिर से बताता हूं। 5 क्या क्या सेक्शन है जहां पर हमें पढ़ना है। पहला बेवरेजेस बनाने में, बेवरेजेस का मतलब क्या है? अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह, विस्की, रम, ब्रांडी, ये सारी चीजें। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, फिर कुछ केमिकल्स बनाने में यूज होता है जैसे एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सारे केमिकल्स बनाने में यूज होता है। 4th नंबर पे आता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जिसे हमें पढ़ना है आज, इसी से क्वेश्चन आया है। और उसके बाद एंजाइम्स वगैरह होते हैं। एंजाइम्स का एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे कि आप जूस खरीद के पीते हैं बाजार से, पैकेज जो जूस होता है, रियल वगैरह वाला जूस, तो वो जूस टेक्सचर में कुछ अलग होता है। वो टेक्सचर में अलग इसलिए होता है क्योंकि कुछ एंजाइम्स बनाते हैं जो जूस के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है, जो प्लांट का पल्प होता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है वो एंजाइम। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का यूज है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बायो मॉलिक्यूल्स या फिर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो माइक्रोब्स बनाता है उस पर कंसंट्रेट करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी का सारा कुछ बोर्ड में है। कभी भी आपके दिमाग में आए कि माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्रियल पर्पसेस के अंदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ना है हमें, तो बस 3 बातें याद रखनी है। फिर से, माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल में बस 3 बातें याद करनी है। पहला एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पेरम, तीसरा है मोनस्कस प्यूपेरियस। जो स्ट्रेप्टोकोकस है आप सभी को पता ही होगा, एक बैक्टीरिया है, और ये ट्राइकोडर्मा और मोनस्कस परप्यूरस है, ये फंगस है, ये फंगाई है। ये 3 ही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। सारी बातों को ध्यान से याद रखेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस से हम ऑब्टेन करते हैं एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। फिर से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और इसको बाजार में बेचते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के हिसाब से। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पेरम जो कि एक फंगस है, उससे एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, और इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के हिसाब से बेचते हैं।
फंगस मोनस्कस परप्यूरियस से एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसको कहते हैं स्टैटिन। इसको बाजार में बेचते हैं। ये जो 3 पॉइंट है, ऑर्गेनिज्म का नाम और प्रोडक्ट, ये आपको रटा हुआ आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सारा कुछ बोर्ड में है। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फायदे में रहेंगे। अब देखिए स्ट्रेप्टोकोकस जिसने स्ट्रेप्टोकाइनेज किया, स्ट्रेप्टोकाइनेज मॉलिक्यूल का काम क्या है? ये एक क्लॉट बस्टर है। ब्लड वेसल्स में जब खून के थक्के जम जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है, उस क्लॉट को क्लियर करने का काम ये वाला केमिकल करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। जब भी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है, हार्ट के अंदर ब्लड जमने लगता है, तब इस क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज को दिया जाता है। तो ये तो हो गया स्ट्रेप्टोकोकस की बात। ट्राइकोडर्मा से रिलीज हुए केमिकल जिसको साइक्लोस्पोरिन ए कहा, इसका काम क्या है? ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, एक पर्सन के बॉडी से एक ऑर्गन को जो कि खराब हो चुका है उसको बाहर निकाल के एक अच्छा ऑर्गन उसको डोनेट करता है कोई, और ऑर्गन उसमें दिया जाता है, तो उस इंसान जिसके अंदर नया ऑर्गन आया, जो पेशेंट है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो नए ऑर्गन को रिजेक्ट करता है क्योंकि ये किसी और का ऑर्गन आ गया इसीलिए। तो उस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यहां पर होता है, वहां पर इस केमिकल को यूज किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए। किसके वजह से बनता है, कौन बनाता है? ट्राइकोडर्मा। तो ये साइक्लोस्पोरिन है। तीसरा हमारे पास फंगस है मोनस्कस परप्यूरियस। ये क्या करता है? ये केमिकल रिलीज करता है, केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के, इसमें स्टैटिन्स बोलते हैं। स्टैटिन्स का फंक्शन क्या है? स्टैटिन्स जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर एजेंट है। मतलब बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन्स का यूज किया जाता है। तो एनसीईआरटी की सारी बात जो कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से रिलेटेड है वो मैंने बताई यहां पर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है। देखिए इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल में जरूर देखिएगा। और एक बात, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आपसे सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर नंबर 1 एथेनॉल प्रोडक्शन, नंबर 2 लिवर डिजीज ट्रीटमेंट, नंबर 3 रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, नंबर 4 कर्ड प्रोडक्शन। तो आपको अभी बताया कि क्लॉट को कौन हटाएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज हटाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल। इसी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियोस जो आएंगे वो बॉटनी के आएंगे। इकोलॉजी चैप्टर को हम पूरा निपटाएंगे इस चैनल में। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, नीट में फोड़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।